हेलो, दिस इज इनके मिशन, यू आर वॉचिंग इनके मिशन क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग यहाँ पर देखेंगे कि सभी के अंत में जितने भी हम सेंटेंस लिखे हैं तो उसके अंत में न लगा हुआ है और उसी न का इंग्लिश हमें जानना है, क्योंकि सभी सेंटेंस में अलग अलग इसका यूज होगा, वो हमें सीखना है। जैसे आप देखते हैं कि तुम पान खाते हो ना, तुम बाजार जाते हो ना, वह चाय पीता है ना, वह तुम समय पर सोते हो ना, या तुम रोज़ नहीं आते हो ना, निगेटिव भी होगा। जैसे तुम रोज़ नहीं आते हो ना, तो इससे हम कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, सो देख लेते हैं। क्योंकि हम इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए। आप गलत भी करते हैं। जैसे कल पूछा गया था सवाल कि मैं ही तो हूँ जो आपका सच्चा दोस्त हूँ, तो आप सभी का मतलब अधिकांश स्टूडेंट्स का जवाब बिल्कुल गलत था। मैं ही तो हूँ जो आपका सच्चा दोस्त हूँ, तो आपने लिखा था इट इज़ मी हु एम योर ट्रू फ्रेंड। अब बिल्कुल गलत है। सिर्फ अगर है कि मैं ही तो हूँ तो आप बोल सकते हैं इट इज़ मी, बोल सकते हैं। लेकिन जब पूरे सेंटेंस में बोलना हो तो आपको सब्जेक्टिव केस में यूज करना होगा। जैसे इट इज़ आई हु एम योर ट्रू फ्रेंड, ये होगा। जिन लोगों का गलत है वो आप समझ लेंगे, चेक कर लेंगे कि इसका होगा इट इज़ आई हु एम योर ट्रू फ्रेंड। तो याद रखिए, गलती नहीं होना चाहिए। गलत होगा हम चेक आपका नहीं करेंगे। बिल्कुल सही तरीके से लिखिए, सही समझिए और सवाल का जवाब सही सही दीजिए, तो हम आपको फिर रिप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, तुम पान खाते हो ना, इस तरह का जब भी सेंटेंस हो तो मैं आपको बतलाता हूँ कि ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। तो चलिए हम लिखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनेगा वो आपको हम अभी बतलाएंगे और जानते भी हैं आप। लेकिन उसके बाद क्या है कि देखिए यहाँ पर जो है डोंट आई भी हो सकता है, डोंट आई भी हो सकता है, या फिर डू आई। इसका मतलब ये हुआ कि आई के जगह पर तो कोई सब्जेक्ट बदलते ही रहेगा। और हो सकता है कि यहाँ पर डजंट भी हो। एक आपको इंडिकेट कर दिए हैं कि जब निगेटिव सेंटेंस हो तो डू आई करेंगे, अगर शुरू में निगेटिव हो तो डू आई करेंगे, अगर निगेटिव नहीं है तो हम यहाँ पर डोंट आई करेंगे। सब्जेक्ट बदलते रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी बदलते रहेगा, लेकिन कैसे होगा सो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे तुम पान खाते हो ना, तो किस टेंस का हो गया, तुम पान खाते हो ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। क्या करेंगे हम सिंपल तरीके से लिखते हैं जो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तुम पान खाते हो ना, तो पहले लिखिए तुम पान खाते हो, पहले लिख देना है तुम पान खाते हो। तो यू च्यू बेटल, यू च्यू बेटल, और उसके बाद कॉमा दे देंगे। तुम पान खाते हो, यू च्यू बेटल, तुम पान खाते हो गया। अब है ना का क्या होगा, यहाँ पर जो न लिखा हुआ है इसको हम इंग्लिश में क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे। तो पहले देखते हैं कि यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है डू, डज, डिड, इज, आर, कुछ भी तो होगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो यहाँ पर तो डू का ही प्रयोग होगा, डज का ही प्रयोग होगा, तो इसे हम बाहर ले आते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉट नहीं लगा हुआ, नेगेटिव नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे डोंट यू और उसके बाद नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो यू च्यू बेटल डोंट यू, तुम पान खाते हो ना, ऐसे हो गया। इसी तरीके से एक एक करके चलते हैं। तुम बाजार जाते हो ना, तुम बाजार जाते हो ना, तो पहले हम लिखेंगे तुम बाजार जाते हो, लिखते हैं तुम बाजार जाते हो। यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, इतना हो गया। अब इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कौन सा होगा, डू होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या करेंगे, डोंट करना पड़ेगा, डोंट। और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हम यू लिखेंगे। तुम बाजार जाते हो ना, यू गो टू मार्केट, डोंट यू। उसके बाद है वह चाय पीता है ना, सब्जेक्ट चेंज हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वह चाय पीता है ना, तो हम क्या करेंगे, वह चाय पीता है ना, तो पहले लिखते हैं वह चाय पीता है। तो ही टेक्स टी, वह चाय पीता है, ही टेक्स टी, लेकिन ना लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यहाँ पर है तो डज का प्रयोग होगा। और अफर्मेटिव है तो डजंट करेंगे, डजंट। और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो लिख देंगे ही, तो ही टेक्स टी डजंट ही, वह चाय पीता है ना, ये हो गया। तुम समय पर सोते हो ना, तो पहले लिखेंगे तुम समय पर सोते हो, तो क्या होगा, यू स्लीप ऑन टाइम,
यू स्लीप ऑन टाइम, तुम समय पर सोते हो, ना के लिए क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे, अफर्मेटिव है इसलिए डोंट लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डोंट और सब्जेक्ट क्या है, यू है तो यू लिख दिए। तो यू स्लीप ऑन टाइम डोंट यू, तुम समय पर सोते हो ना, बिल्कुल आसान है। और मिली क्या है कि हम लोग ऐसा बोल रहे होते हैं, आपस में बातचीत में इस तरह का सेंटेंस का यूज कर रहे होते हैं, तो जानना जरूरी है। अब क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस है, तुम रोज नहीं आते हो ना, तो पहले लिख लेते हैं तुम रोज नहीं आते हो। तो यू डोंट कम डेली, इसका मतलब हुआ कि तुम रोज नहीं आते हो, लेकिन ना के लिए क्या होगा, तो आप देखेंगे डोंट तो इसमें आ ही गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस है, तो जब निगेटिव रहे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे और निगेटिव उसे नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ लिखेंगे डू यू, मतलब तुम रोज आते हो ना, यहाँ पर यू, तुम रोज नहीं आते हो ना, यू डोंट कम डेली डू यू, यू डोंट कम डेली डू यू, ऐसे होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम पर हंसता था ना, ये पास्ट का है, और इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस, मतलब पास्ट इंडिपेंडेंट का जो सेंटेंस होगा वो होगा, और उसके बाद क्योंकि ये पास्ट का है तो ना के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा, ना जो वर्ड आ रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिडंट आई या फिर डिड आई, और आई के जगह पर कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, मतलब जो यहाँ पर है सभी में वह लिखा हुआ है तो ही हो जाएगा। तो चलिए समझाने के लिखे हैं आई, उसके बाद क्या है, वह तुम पर हंसता था ना, तो पहले लिखते हैं कि वह तुम पर हंसता था, पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ही लाफ्ड एट यू, मतलब ये हुआ कि वह तुम पर हंसता था। अब इसमें निगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है उसे निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिडंट ही लाफ्ड एट यू डिडंट ही, वह तुम पर हंसता था ना, ऐसे होगा। उसके बाद है वह अंग्रेजी सीखता था ना, तो पहले लिखते हैं वह अंग्रेजी सीखता था, ही लर्नड इंग्लिश, और इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है क्योंकि समझ में आ गया होगा आपको, तो ही लर्नड इंग्लिश में लिखेंगे डिडंट ही, डिडंट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे डिडंट, ही लर्नड इंग्लिश डिडंट ही। नेक्स्ट है वह किताब नहीं पढ़ता था ना, अब निगेटिव है, वह किताब नहीं पढ़ता था ना, तो पहले लिखेंगे वह किताब नहीं पढ़ता था, तो चलिए लिखते हैं ही डिडंट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ता था। और जब ये नेगेटिव सेंटेंस रहे तो यहाँ पर जो ना के लिए वर्ड लाना है वो यहाँ पर डिड ही लिखेंगे, यहाँ पर डिड नहीं लिखना होगा, हम लिखेंगे डिड ही, वह किताब नहीं पढ़ता था ना, वह तुमसे नहीं मिलता था ना, फिर नेगेटिव है, वह तुमसे नहीं मिलता था ना, तो पहले लिखते हैं कि वह तुमसे नहीं मिलता था, तो ही डिड नॉट मीट यू, ही डिड नॉट मीट यू, या फिर ही डिडंट मीट यू लिख सकते हैं, तो ही डिड नॉट मीट यू, वह तुमसे नहीं मिलता था। अब न के लिए क्या होगा, हम लिखेंगे डिड ही, वह तुमसे नहीं मिलता था ना, मतलब न के लिए भी आपको कुछ दिमाग लगाना है। उसके बाद क्या है, वह चाय बेचता था ना, अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह चाय बेचता था ना, तो पहले लिखते हैं वह चाय बेचता था, तो क्या होगा, ही सोल्ड टी, वह चाय बेचता था, वह चाय बेचता था। और फिर इसके लिए न के लिए क्या होगा, तो हम लिखेंगे डिडंट ही, वह चाय बेचता था ना, तो ही सोल्ड टी डिडंट ही, बस। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, तुम रोज आओगे ना, मतलब ये है कि फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर इंडिपेंडेंट के लिए है, और इसे हम कैसे बोलेंगे, तो इसके लिए भी देखते हैं, सेंटेंस जो है वो पहले लिखेंगे और उसके बाद में जो न शब्द आता है इसके लिए हम विल यू या फिर वॉन्ट यू का प्रयोग करेंगे, वॉन्ट यू, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है यू के जगह पर कोई दूसरा सब्जेक्ट आ सकता है, समझाने के लिए बोले हैं। उसके बाद तुम रोज आओगे ना, पूछ रहे हैं कि तुम रोज आओगे ना, तो पहले हम लिखेंगे तुम रोज आओगे, तो यू विल कम डेली,
यू विल कम डेली, तुम रोज आओगे। और ना के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी मतलब पॉजिटिव है, सिंपल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वांट यू। यहाँ पर वांट यू, तुम रोज आओगे ना, यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है तो इसमें नॉट लगाएंगे। अब तुम यहाँ पर है, अब तुम नहीं आओगे ना, तो पहले क्या करेंगे, अब तुम नहीं आओगे, इससे बना लेते हैं। तो नाउ यू विल नॉट कम, मतलब अब तुम नहीं आओगे, और ना के लिए होगा विल यू, विल यू। क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में आप देखेंगे कि नॉट लगा हुआ है तो यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद है तुम रोज दवा खाओगे ना, पूछ रहे हैं तुम रोज दवा खाओगे ना, तो फिर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे तुम रोज दवा खाओगे, तो यू विल टेक मेडिसिन, यू विल टेक मेडिसिन, और रोज के लिए डेली। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉट नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर लिखेंगे वांट यू, वांट यू, तुम रोज दवा खाओगे ना, यू विल टेक मेडिसिन डेली, विल यू पूछ रहे हैं, वांट यू। नेक्स्ट है तुम मुझसे मिलने आओगे ना, तुम मुझसे मिलने आओगे ना, तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर तुम मुझसे मिलने आओगे, ये लिख लेते हैं, तुम मुझसे मिलने आओगे, यू विल कम टू सी मी, यू विल कम टू सी मी, सी मीन्स भी मिलना होता है या मीट भी लिख सकते हैं, तो यू विल कम टू सी मी, तुम मुझसे मिलने आओगे, और ना के लिए क्या होगा, ना के लिए वही हम वांट यू लिखेंगे, वांट यू। उसके बाद है वह मुझसे बात नहीं करेगा ना, वह मुझसे बात नहीं करेगा ना, फिर क्या होगा इसके लिए, तो पहले हम लिखते हैं कि वह मुझसे बात नहीं करेगा, ये लिख लेते हैं, वह मुझसे बात नहीं करेगा, ही विल नॉट टॉक टू मी, ही विल नॉट टॉक टू मी, ही विल नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करेगा, और यहाँ पर नॉट लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे विल, वह मुझसे बात नहीं करेगा ना। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, और देखते हैं कि आज आपने समझा या नहीं, क्योंकि हम वही बताते हैं जो आप और हम लोग बोल रहे होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में जो यूज होता है उसी को हम लाकर बतला रहे होते हैं, इससे आप बोलने में लिखने में यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो देखते हैं कि आपका जवाब कितना सही होता है। तो आज का सवाल है तुम कल आओगे ना, पूछ रहे हैं कि तुम कल आओगे ना, कितना आसान है, और देखते हैं कि आपका जवाब कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।